हेलो एवरीवन, शुभ स्वागत है आप सभी का MSI स्वर्ण ज्ञान में। इस वीडियो में कक्षा 10 इतिहास की दुनिया भाग 2 किताब से हम लोग अध्याय 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में जानेंगे और साथ ही इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं ऑब्जेक्टिव सवालों के आंसर भी जानेंगे। तो ये है इकाई 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सबसे पहले जानेंगे कि शहरीकरण का अर्थ क्या है। तो शहरीकरण का अर्थ है किसी गाँव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया। तो किसी भी गांव का शहर के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाती है। गांव और शहर के बीच काफ़ी विभिन्नताएं हैं। गांव की आबादी कम होती है, नगर की आबादी ज़्यादा होती है। गाँव में खेती और पशुपालक मुख्य आजीविका है, शहर में व्यापार और उत्पादन है। गाँव में प्रकृति में स्वच्छ वातावरण है और शहर का वातावरण प्रदूषित है। गांव में शिक्षा की सुविधा, यातायात की सुविधा आदि सब शहर में अधिक है। गांव में ये सुविधा उतनी विकसित नहीं है। कोई भी गांव जब शहर में बदलता है, परिवर्तित होता है, यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जो कई शताब्दियों से होती चली आ रही है। शहर क्या है? तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का कैसा क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कालांतर में ऐसे शहरों का विस्तार हुआ जिसमें भव्य प्रकोटों का निर्माण हुआ। तो ऐसे शहर का विस्तार हुआ था प्राचीन काल में जहाँ पे भव्य प्रकोटों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। नेक्स्ट है, ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर प्रवृत्ति बढ़ी। तो ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर किस तरह की शहरी व्यवस्था? प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर प्रवृत्ति बढ़ी। नेक्स्ट है, स्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। स्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। नेक्स्ट है, विभिन्न तरह के वर्गों का नगर की ओर बढ़ना एक गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के आधार पर संभव हुआ, जो प्रतियोगी था, एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित था। नगर की ओर बढ़ने से एक मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था का आधार संभव हो पाया था। नेक्स्ट है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। नेक्स्ट है, कस्बा क्या है? कस्बा क्या है? कस्बा के बारे में जानेंगे। कस्बा क्या है? कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कस्बा कहा जाता है जो अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से किसने प्रभावित किया? तो औद्योगिकरण ने प्रभावित किया। नेक्स्ट है, लंदन के कपड़ा मिलों के कारण प्रवासी मजदूर शहर की ओर भारी संख्या में आकर्षित हुए। तो कपड़ा मिल के कारण शहर की ओर प्रवासी मजदूर जो है आकर्षित हुए, क्योंकि कपड़ा मिल आजीविका का एक अच्छा साधन बन चुका था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1810 ईस्वी से 1880 तक लंदन की आबादी की संख्या जो है वो 10 लाख से बढ़कर 40 लाख यानी 4 गुना हो चुकी थी। लेकिन लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, फिर भी यह प्रवासियों को बड़ी संख्या में आकर्षित करने में सफल रहा। यानी कपड़ा मिलों की वजह से प्रवासी जो है इधर भारी संख्या में आकर्षित हुए। प्रवासी मजदूरों को आकर्षित करने में ये सफल हुआ कपड़ा मिल के कारण, क्योंकि कपड़ा मिल आजीविका चलाने का एक अच्छा साधन बन चुका था। चलिए जानते हैं महानगर क्या है। किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहीं का राजधानी होता है, वो महानगर कहलाता है। नेक्स्ट है, टेनेमेंट्स। टेनेमेंट्स क्या है? कम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान को टेनेमेंट्स कहते हैं। ऐसे मकान बड़े शहर के गरीब इलाके में अधिक पाए जाते हैं। ऐसे मकान बड़े शहर के गरीब इलाके में अधिक पाए जाते हैं, जिसे टेनेमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, अधिकतर व्यक्ति जो शहरों में रहते थे बाध्यताओं में ही सीमित थे। शहर में रहने वाले व्यक्ति बाध्यताओं में सीमित थे। नेक्स्ट पॉइंट है, लंदन में 1870 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लागू किया गया और 1902 ईस्वी से लागू किए गए फैक्ट्री एक्ट कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था कर दी गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, संगठन एवं प्रबंधन के द्वारा निवास
तथा आवासीय पद्धति को विकसित किया गया। यातायात के साधन उपलब्ध कराए गए ताकि कर्मचारियों को बड़ी संख्या में कार्यस्थल तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन सुरक्षा, पुलिस आदि की आवश्यकता महसूस की गई। चलिए, ये पॉइंट तो जान रहे हैं। शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है घेटो। घेटो क्या है? घेटो सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहर में यहूदियों की बस्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, नृजाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। घेटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना, सामुदायिक दंगों को ये एक विशिष्ट देशिक रूप देते हैं। तो मध्य यूरोपीय शहर में यहूदियों के लिए जो बस्ती है, उस बस्ती को क्या कहते हैं? घेटो कहते हैं। चलिए जानते हैं लेसेस फेयर क्या है। लेसेस फेयर आर्थिक उन्मुक्तवाद था जिसमें सरकार का किसी रूप में हस्तक्षेप नहीं था एवं पूंजीपतियों को पूरी स्वतंत्रता थी। नए मिल मालिक वास्तव में पहले औद्योगिक पूंजीपति थे। इन्होंने संपदा, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव एवं स्वयं अपनी सूझबूझ, दूरदर्शिता एवं अर्थव्यवसाय से अर्जित की थी। इस वर्ग का प्रभाव विशेषकर इंग्लैंड की राजनीति पर पड़ा, यानी लेसेस फेयर का सबसे ज़्यादा प्रभाव इंग्लैंड की राजनीति पर पड़ा था। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग। चलिए जानते हैं मध्यम वर्ग के बारे में। शहरों के उद्भव ने मध्यम वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय जहां विभिन्न पेशे में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में भी स्वीकार किए गए। तो मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो आय प्राप्त करने वाला वर्ग बन के सामने आया और ये बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में भी स्वीकार किया गया। मध्यम वर्ग के लोग विभिन्न पेशा में रहकर ये आय प्राप्त करते थे और ये विभिन्न रूप में कार्यरत रहे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स। परंतु इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे और इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर आए। तो मध्यम वर्ग जो है 3 वर्ग कहलाए। मध्यम वर्ग को ही आय प्राप्त करने वाला वर्ग कहा गया, बुद्धिजीवी वर्ग कहा गया, वेतनभोगी वर्ग कहा गया। और मध्यम वर्ग के लोग विभिन्न तरह के पेशे में थे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स इत्यादि। नेक्स्ट है जानेंगे श्रमिक वर्ग के बारे में। श्रमिक वर्ग आधुनिक शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग, तो एक तरफ श्रमिक वर्ग का भी उदय हो रहा था। सामंती व्यवस्था के अनुरूप विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ। सबसे पहले सर्वहारा वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों में 2 परस्पर विरोधी वर्ग उभर कर आए। शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग, जो लगभग भूमि विहीन कृषि वर्ग के रूप में थे, शहर की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में शहर की ओर इनका पलायन हुआ। पूंजीपति वर्ग के कारण जो भूमि से विहीन कृषि लोग थे, कृषक वर्ग था, वो शहर की ओर आने लगे और इसी क्रम में नए औद्योगिक नगर जैसे मैनचेस्टर, लंकाशायर, सेकिंड आदि अस्तित्व में आए। इन शहरों में श्रमिकों की संख्या अधिक थी और उस समय लोक कल्याण की भावना कम थी। लोक कल्याण की भावना कम होने के कारण जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे वो श्रमिक वर्ग का और कृषक वर्ग दोनों का शोषण किए और कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लोगों का भी शोषण हुआ था। अब है औपनिवेशिक भारतीय शहर बम्बई। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। बम्बई को भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। बम्बई एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे। बम्बई में 1854 ईस्वी में पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ था और 1921 आते तक 85 कपड़ा मिल खुल चुकी थी, जिनमें लगभग 1,46,000 मजदूर काम कर रहे थे। और लंदन की तरह बम्बई भी घनी आबादी वाला शहर है। 1872 ईस्वी में लंदन में प्रति मकान में औसतन 8 व्यक्ति रहते थे, जबकि बम्बई में प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। सिंगापुर शहर का विकास। एशियाई देशों के सभी शहर अनियोजित और बेतरतीब ढंग से विकसित नहीं हुए थे। कई शहर योजनाबद्ध रूप से तैयार की गई। ली कुआन येव का सिंगापुर एक प्रमुख उदाहरण है। आज का सिंगापुर एक सुनियोजित शहर है जो विश्व भर में नगर विकास के आदर्श को प्रस्तुत करता है। पेरिस के पुनः निर्माण का काम बेरान हासमान ने किया था। बेरान हासमान जो थे पेरिस के पुनः निर्माण का काम किए थे।
चलिए जानते हैं पाटलिपुत्र पटना के बारे में। हमारे राज्य में पटना नगर का एक विशाल चलिए जानते हैं पाटलिपुत्र पटना के बारे में। पटना बिहार की राजधानी है जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। हमारे राज्य में पटना नगर का विकास शहरीकरण की इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात यह एक महानगर था जिसकी तुलना विश्व के समकालीन सुप्रसिद्ध नगरों में की जाती थी। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी अजातशत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में की गई। कालांतर में यानी प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। मौर्य शासन काल के कंधार से कर्नाटक तक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी इसी पाटलिपुत्र नगर में स्थापित थी। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नगर की आबादी 4 लाख के आसपास थी। तो पाटलिपुत्र के बारे में विशेष अध्ययन आप लोग इसमें कर लीजिएगा। तो आप इस चैप्टर को अच्छा से रीड कर लीजिए। तो नेक्स्ट है चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। स्टूडेंट, यदि आप इतिहास की किताब के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सही आंसर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सबसे पहला सवाल है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका सही जवाब है प्रगतिशील प्रवृत्ति। प्रगतिशील प्रवृत्ति व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो स्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति नाम का जमाव संभव हो पाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो जो अर्थव्यवस्था थी कैसी थी? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो सही जवाब है शहरीकरण। शहरीकरण को गहन रूप से प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन है ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। तो गांव, नगर और कस्बा सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व महानगरों में होता है क्योंकि महानगर किसी भी देश की सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1840 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? तो सही जवाब है 40 लाख। लंदन की आबादी 40 लाख तक पहुँच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ऑप्शन है 1850, 1855, 1860, 1870। तो अभी हम लोगों ने रीड किया है, अभी पढ़ा है कि 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई। तो सही जवाब है 1870 ईस्वी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका सही जवाब होगा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो पूंजीपति वर्ग सबसे पहले तो श्रमिक वर्ग का शोषण किए थे, कृषक वर्ग का भी शोषण किए थे और कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लोगों का भी शोषण हुआ था। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग सभी वर्ग का शोषण किए हैं। तो सही जवाब होगा सभी वर्गों का शोषण। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थानों को भरे। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, शहरों के विस्तार में भव्य परकोटों का निर्माण हुआ। तो डैश डैश में भरेंगे परकोटों का निर्माण हुआ। भव्य परकोटों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लंदन भारी संख्या में डैश डैश को आकर्षित करने में सफल हुई। लंदन भारी संख्या में डैश डैश को आकर्षित करने में, इस डैश डैश में भरेंगे प्रवासियों को
प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुई। प्रवासी मजदूरों को आकर्षित करने में सफल हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शहरों में रहने वाले लोग डैश डैश से सीमित थे। तो अभी अभी हम लोग स्टडी किए हैं, पढ़े हैं, शहरों में रहने वाले लोग बाध्यताओं से सीमित थे, तो डैश डैश में बाध्यताओं भरेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डैश डैश देशों में नगरों के प्रति रुझान को देखा जाता है। किस तरह के देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है? तो इसका सही जवाब है विकासशील देशों में। विकासशील देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश डैश के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। डैश डैश में भरेंगे संगठन एवं प्रबंधन। संगठन एवं प्रबंधन के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। नेक्स्ट है समूहों का मिलान। समूहों का उचित मिलान करना है यहाँ। पहला है मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड। तो ये क्या थे? तो अभी अभी पढ़े हैं हम लोग, मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड एक औद्योगिक नगर। तो मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड का सही मिलान होगा औद्योगिक नगर के साथ। इधर जगह नहीं है, इस तरह से मिलान करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है चिकित्सक। तो चिकित्सक किस वर्ग के लोग थे? मध्यम वर्ग के लोग। विभिन्न पेशेवर थे, तो चिकित्सक भी कौन थे? मध्यम वर्ग के लोग थे। नेक्स्ट है प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था कहाँ थी? नगरों में थी। प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था नगरों में थी। नेक्स्ट है बम्बई। बम्बई क्या है? तो बम्बई भारत की वाणिज्यिक राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी। नेक्स्ट है पेरिस। पेरिस का सही मिलान होगा बेरान हासमान से, क्योंकि बेरान हासमान जो थे वो पेरिस का पुनः निर्माण का कार्य किए थे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि हमारे वीडियो में कोई कमी या फिर कोई गलती रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम उसे सुधार सकें। जय हिंद।